मसीही बिरादरी के एहतजाज के बाद तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में जलसे का मकाम बदल लिया। मसीही बिरादरी का PTI के खिलाफ मुजाहिरा। इंतजामिया ने जलसगाह से सामान हटाया, रास्ते सील किए, कंटेनर्स खड़े कर दिए। PTI की जिद पर पुलिस को कार्रवाई भी करना पड़ी। लाठीचार्ज और शेलिंग। उस्मान डार समेत कई कारकुन जेर हिरासत, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। मसीही बिरादरी का कहना है कि CTI ग्राउंड 118 साल से मजहबी रसूमात के लिए मुख्तस है। तारीख में कभी इस ग्राउंड को सियासी इज्तिमा के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट ने जलसे रुकवाने से मुताल्लिक केस में दरखास्त गुजार को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से रुजू करने की हिदायत की थी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि CTI ग्राउंड में कभी सियासी इज्तिमा नहीं हुआ। क्रिश्चियन कम्युनिटी की दरखास्त पर जलसा करने से रोक दिया गया। उस्मान डार समेत सियालकोट में हिरासत में लिए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रिहा कर दिया गया। उस्मान डार को आज सुबह हिरासत में लिया गया। CTI ग्राउंड में इंतजामिया की तरफ से जलसे की इजाजत न मिलने के बावजूद जलसे के इसरार पर पुलिस कार्रवाई के दौरान लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। हिरासत में लिए जाने पर कैदियों की वैन में सवार उस्मान डार ने कहा वो बाहर निकल कर फिर जलसा करेंगे। पुलिस अफसर ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहा जलसे से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ये जगह प्राइवेट है, यहाँ इजाजत के बगैर जलसा नहीं हो सकता। बाद में मामला सुलझ गए। दूसरे मकाम पर जलसे की इजाजत के साथ उस्मान डार एंड कंपनी को रिहाई भी मिल गई। PTI को पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। अपने बेमकसद सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वार। कहा जलसा करना तुम्हारा हक है, लेकिन मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की इजाज़त नहीं होगी। मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि इंतज़ामिया ने PTI को जलसे का मकाम तब्दील करने का मशवरा दिया था। PTI ने हठधर्मी दिखाई। इन्होंने हठधर्मी की। सियालकोट में कहीं और करो। अगर तुम चाहते हो कि मसीह बिरादरी जो है वो नाराज हो, उनके जज्बात इश्तियाल का शिकार हो। आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। जितने इतराज़ात एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हैं, हमें पता है किसके इशारे पे लगाए गए थे। हमें पता है कि ख्वाजा आसिफ बैठ के वहाँ से इशारे दे रहा था और उसके कहने पे ये हुआ। जलसा जो है आज शाम को VIP क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा। PTI की सियालकोट में कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने सियालकोट में PTI क़यादत और कारकुनों के साथ जो किया वो इश्तियाल अंगेजी है। शफकत महमूद ने कारकुनों पर तशद्दुद का जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ को करार दिया। कहा ख्वाजा आसिफ के कहने पर इंतजामिया ने तशद्दुद किया। जलसा होगा और हर सूरत होगा। फवाद चौधरी बोले सियालकोट वाक़या हुकूमत की घबराहट का नतीजा है। इस वाक़े से ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। अगर इदारे मजीद खामोश रहे और किरदार अदा नहीं किया तो मुल्क का नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह तब्दील करने में मुस्लिम लीग नून का कतई तौर पर कोई किरदार नहीं। जलसा करना बुनियादी जमहूरी हक है और इसमें रुकावट डालना नून लीग का शेवा नहीं। अपने मुखालिफिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के भी हामी है। चर्च की प्रॉपर्टी पर बगैर इजाज़त जलसे से अदालत ने भी रोका है। तहरीक इंसाफ ने सियालकोट में मैदान सजा लिया। स्टेज तैयार, शुरका की आमद जारी, कारकुन पुरजोश। इमरान खान कुछ देर में खिताब करेंगे। लाहौर में मॉडल समिया नवाज का कत्ल। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम का कहना है कि उसने शादी से इनकार पर समिया को कत्ल किया। डिफेंस में गुज़श्ता रोज़ गाड़ी में कत्ल की गई 23 साल की मॉडल समिया नवाज बागबानपुरा की रिहायशी, शादीशुदा और 3 साल की बेटी की माँ थी। ठट्टा में बोलारी रेलवे स्टेशन के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस के हादसे को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया। ट्रैक अब तक बहाल नहीं हो सका।
कई ट्रेन ताखीर का शिकार। डाउन ट्रैक मुतासर होने के बायस पंजाब से कराची आने वाली ट्रेन को हैदराबाद, मटियारी और नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया। शदीद गर्मी में मुसाफिरों को परेशानी। कराची से रवाना होने वाली ट्रेन भी ताखीर का शिकार। दोपहर 3 बजे के बाद से रवाना होने वाली ट्रेन अब 9:30 के बाद रवाना होंगी। रेलवे हुकाम ने कहा कि आज रात तक ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। जामिया कराची में सिक्योरिटी एहलकार का तालिब इल्म पर तशद्दुद। वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने कहा, चेकिंग के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर के बायस गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं। मुंतज़मीन, असातिज़ा, तलबा और तालिबात और मुलाजमीन की मुशावरत से मसाइल हल करेंगे। जामिया कराची के तालिब इल्म को 2 रोज़ कबल सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। अरब अमारात के सदर और हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान समेत दीगर रहनुमाओं की नमाज जनाजा में शिरकत। अमाराती हुकूमत का 40 रोज़ा सोग और 3 दिन की आम तातील का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान का 15 मई तक कौमी सोग का ऐलान। 3 दिन कौमी परचम सरनगू रहेगा। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के 3रे सदर मुंतखब। इससे पहले शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान UAE की फ़ज़ाइया के कमांडर, फिर डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, फिर चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नवंबर 2004 में अबू धाबी के वली-ए-अहद बने। फुटबॉल, साइकिलिंग, शिकार और शायरी से लगाव रखने वाले शेख मोहम्मद ने खित्ते में तिजारती और सियासी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। आलमी सतह पर खुसूसन मगरबी ममालिक से रवाबित कायम किए। फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के मामले पर रूस की बरतानिया और अमेरिका को धमकी। कहा, रूस की सलामती को खतरा हुआ तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी दिफाई कमेटी के नायब चेयरमैन ने कहा कि फिनलैंड को 10 सेकंड में मिसाइल से निशाना बना सकते हैं। रूसी मिसाइल 20 सेकंड में बरतानिया पहुंच सकता है। अमेरिका रूसी सलामती के दर पे हुआ तो अमेरिका से जौहरी राख निकलेगी। श्रीलंका में माशी बहरान ठीक होने से पहले मजीद बदतर होगा। नए वजीर आजम रनील विक्रमासिंघे ने खबरदार कर दिया। कहा, राजा पाक से हुकूमत की तमाम पॉलिसीज को तब्दील करेंगे। शादी से पहले ही दुल्हा दुल्हन ने 2 हाथ कर लिए। तुर्की में जूडो की खातून खिलाड़ी ने ब्लैक बेल्ट दुल्हा को शिकस्त दे दी। कुछ देर बाद दोनों रिश्ता अज़दवाज में बन गए। और ठंडे मीठे फालसे, काले काले फालसे, शरबत वाले फालसे। कराची में गर्मी भगाने के लिए शहरियों ने फालसे के शरबत को ढाल बना लिया। एक गिलास से ही दिल गार्डन गार्डन हो गया।